आदमपुर में आज नतीजे का दिन है और आदमपुर में मतगणना शुरू हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर करीब 76% मतदान हुआ था 3 तारीख को, 3 नवंबर को, और आज 6 नवंबर को नतीजा आने वाला है। थोड़ी देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बैलेट पेपर की गिनती चल रही है और अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती। सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तकरीबन 1,30,000 लोगों ने इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया। आदमपुर के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो इससे पहले के उपचुनावों में विश्नोई परिवार की जीत हुई थी, लेकिन इस बार का मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है। इस बार यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से कि इस बार हम सत्ता के वनवास को खत्म करेंगे और आदमपुर का विकास कराएंगे। तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार और जो दूसरे उम्मीदवार हैं इनेलो और आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि क्या विकास के लिए सत्ता का ही सहारा जरूरी होता है। तो फिर यह भी कहा जाता है कि विकास तो सबका समान हो रहा है, लेकिन हाँ सत्ता का सहारा मिल जाता है तो विकास और आराम से और बेहतर तरीके से होता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ईवीएम के जरिए मतगणना की शुरू हो चुकी है। एक अहम खबर, आदमपुर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और थोड़ी पहले राउंड के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, आदमपुर के रण में आज नतीजे का दिन है। क्या भव्य विश्नोई की जीत होगी या फिर जयप्रकाश यहां पर हाथ के पंजे को मजबूत करेंगे, या फिर इनेलो के चश्मे की रोशनी और ज्यादा बढ़ जाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुकाबला दो प्रत्याशियों के बीच में ही पुरजोर तरीके से दिखाया जा रहा था। भव्य विश्नोई कमल के फूल के साथ और जयप्रकाश हाथ के पंजे के साथ। जयप्रकाश जो कह रहे थे कि वो पहले से ही यहां पर अपने आप को स्थापित भी कर चुके थे और उन्होंने आदमपुर और हिसार के लोगों की पहले भी सेवा की है, लेकिन क्या उनको मौका मिलेगा? इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बार पलटवार हुए। विश्नोई परिवार का यह कहना है कि देखिए आदमपुर में तो चुनाव भजनलाल परिवार वर्सेस अदर होता है। एक बात यह आ रही थी जादव साहब, कुलदीप बिश्नोई शुरू से लेकर आखिर तक एक बात कहते रहे कि देखिए जी, पार्टी चाहे कोई भी हो, आदमपुर में पार्टियों का बहुत मतलब नहीं होता। आदमपुर में तो एक तरफ होता है भजनलाल परिवार, वो किसी पार्टी के साथ है या नहीं है उसका अपना हिसाब किताब है, और दूसरी तरफ होती है सारी पार्टियां। उनका एक तरीके से इशारा यह भी था कि आदमपुर से विश्नोई परिवार को जीतने के लिए किसी पार्टी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं देखिए, चलिए ये तो उनका कॉन्फिडेंस है। हाँ। लेकिन ये आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो बदलाव का दौर शुरू हुआ देश में, आपने देखा होगा कई गढ़ टूट गए। हाँ। कई गढ़ टूटते हुए आपने देखे होंगे। अमेठी का गढ़ टूटा तो उनको वहां केरल जाना पड़ा। और सर अगर हम बहुत दूर नहीं जाए तो पंजाब पड़ोस में चलते हैं। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया था इस बार, किस किस को नहीं हराया उन्होंने जी। था कि अकाली दल को ही आना है या कांग्रेस को ही आना है जी। भारतीय जनता पार्टी तो अकाली दल के साथ ही लगी हुई थी। हाँ। तो वहां कितना परिवर्तन हुआ है। तो मैं तो यही है कि ये जो है लोकतंत्र है, लोकशाही है, ये राजशाही नहीं है कि आपकी सेना और सैन्य शक्ति के भरोसे आप जो है सत्ता में कायम हो, ऐसा नहीं है। ये बैलेट पेपर का फैसला है, ये बदल भी सकता है, कभी भी बदल सकता है। आपका जो गंभीरता है मतदाता के प्रति, अगर उसमें कमी आती है तो निश्चित तौर पर फैसला बदल सकता है। आप यही सोचते रहे कि हमारी विरासत और हमारी विरासत के बगैर दूसरे, और हमें पार्टी की जरूरत नहीं, हम खुद ही जीतते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये अति आत्मविश्वास है और ये नुकसान पहुंचाता है। इसको इनको समझने की जरूरत है। अभी चुनाव परिणाम आएगा ना, जो कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होगा, हाँ। ये बता देगा कि आगे से संभल कर चलिए, सोच कर चलिए। जनता कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और एक बात जो जादव साहब कह रहे थे कि पब्लिक बहुत कुछ चौंकाने वाली बातें कर देती है। पंजाब का थोड़े दिन पहले का रिजल्ट उठाकर देखा जाए तो प्रकाश सिंह बादल को यहां के लोगों ने हरा दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा दिया, सुखबीर बादल को हरा दिया, मुख्यमंत्री को 2-2 सीटों से हरा दिया था, चरणजीत सिंह चन्नी को, नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया, सबको तो हरा दिया था। और इससे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बड़े बड़े फैसले हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया, दीपेंद्र हुड्डा को भी हराया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उचाना से दुष्यंत चौटाला को भी हराया। तो
बड़े चेहरे मायने भी रखते हैं और कई बार जनता चौंका भी देती है। तो आदमपुर की अगर बात की जाए तो आदमपुर से, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि भजनलाल परिवार यहां पर मजबूत है और उनका एक वोट बैंक है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत काम किए थे इसलिए वोट उनके पास है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अब नई पीढ़ी अपने हिसाब से सोच रही है। जो पुराने लोग थे, एक बात यह भी है जादौन साहब की, जो पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात होते हैं तो वो पुराने ताल्लुकात के बिहाफ पर भी अच्छा, विकास बिश्नोई भी हमारे साथ है, मैं उनके पास भी चलूंगा कि जादौन साहब, इस पर भी लोग अब थोड़ा सा अलग से सोचने लग गए हैं। जो नई पीढ़ी है वो अपने हिसाब से सोच रही है, वो पुराने ताल्लुकात का एहसास तो करती है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पीछे चले। आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं आता हूं आपके पास। विकास बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मतगणना केंद्र पर है, उनसे भी हम बात करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकास, क्या माहौल है आदमपुर का सुबह सुबह के इस ठंड के एहसास में? वोटों की गिनती के साथ किस तरह की गर्माहट है? बिल्कुल नासिर, पिछले 25-30 दिन से जो गर्माहट थी वो आज कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। सब अच्छे अंदाज में आए हैं और विक्ट्री साइन करके गए हैं, चाहे जयप्रकाश हो, दुबे बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई या फिर इवन यहाँ तक कि राजकुमार सैनी के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं नरवाल साहब, वो भी आश्वस्त हैं कि मैं भी जीतूंगा। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि पीछे जो चुनाव होते आए हैं नासिर, दर्शकों को थोड़ा सा समझाते हैं राउंड के हिसाब से, क्योंकि 13 राउंड में ये काउंटिंग होनी है। तो पीछे जो चुनाव होते आए हैं वहां पर शुरुआत के जो 2 से 3 राउंड है वहां पर कुलदीप बिश्नोई को लीड इतनी मिलती रहती है कि वो लीड फिर आखिर तक टूटती नहीं है। इस बार थोड़ा क्योंकि मुकाबला कांटे का है और जबरदस्त मुकाबला है, कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं है। हर जगह, हर गांव में, यहां तक कि कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थित गांव है वहां पर भी जयप्रकाश अच्छी लीड कर रहे हैं, अच्छी उनको टक्कर दे रहे हैं। पहला जो राउंड है उसमें जो मुख्य गांव है, पहला नंबर बूथ है जो चबरवाल, भोडिया, बिश्नोईयान और भाणा सारंगपुर, ये 4 गांव बिश्नोई बाहुल्य गांव हैं। कोई इसमें शक नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के समर्थित ये गांव हैं और यहाँ से कहीं से 500, कहीं से 1000, 1200 की लीड यहाँ से उम्मीद है। लेकिन मैंने बताया जयप्रकाश बिल्कुल टक्कर में है यहाँ पर। मुकाबला अब स्पष्ट हो गया है। पहले हम बात कर रहे थे सभी 22 प्रत्याशियों की, लेकिन अब जो पीछे 2-3 दिन का जो आंकलन है, जो हमने सर्वे किया है, जो पार्टियों के सर्वे हैं, सरकार की सीआईडी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अब आमने सामने की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। इसमें 2 गांव, पहले राउंड में 2 गांव ऐसे हैं, खांसा महाजन और फ्रांसी, यहाँ पर जयप्रकाश कहीं फ्रंट पर हैं। लेकिन खास बात क्या है, दूसरा जो राउंड है उसमें भी सदलपुर गांव है और बहुत बड़ा गांव है, बिश्नोई बाहुल्य ये पूरा गांव है, जहां पर मैंने उस दिन भी हम जिक्र किया था 90% से ज्यादा मतदान यहाँ पर बहुत सारे बूथों पर हुआ है। 92%, 94% मतदान हुआ है वहां पर। 1 मिनट के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोकूंगा। 1 मिनट, मैं आ रहा हूं। मैं इस वक्त अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त विकास आपको वहीं के रहने वाले हैं, विकास आपको एक एक गांव के हिसाब से बता रहे हैं और अभी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि वहां का रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। जी विकास। तो जो दूसरे राउंड की बात हम कर रहे थे, इसमें सदलपुर गांव नासिर आता है। ये मेरा अपना भी गांव है और क्योंकि हम शुरुआत से देखते आए हैं, 9200-9300 वोट यहाँ से पोल हुए थे और हर बार ये गांव इतनी लीड दे देता है कि वो लीड नहीं टूट पाती आखिर तक, कुलदीप बिश्नोई के लिहाज से अगर बात करें तो। अब उम्मीद पीछे जो हुआ था 6500 के आसपास लीड मिली थी, इस बार आंकड़ा थोड़ा हो सकता है पीछे हो, लेकिन 5000 प्लस की लीड यहाँ से मिलने का अनुमान है। जयप्रकाश ठीक ठाक वहां पर सेंध लगाने में कामयाब भी हुए हैं सदलपुर में। ये चीज दूसरा राउंड है तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी। तीसरे राउंड में भी 2 ऐसे गांव है जहाँ पर एक सदलपुर गांव है, इसके भी कुछ बूथ हैं और एक चुनियान है, वहां पर जयप्रकाश बूथ है। तो सदलपुर ये मैं आता हूं आपके पास और गुलशन ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ गुलशन,
आदमपुर गए थे आप भी, क्या माहौल लगा था? एक दो दिन के अंदर बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। और जिस तरह से भी विकास बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए मुकाबला अब ये है कि हम 22 उम्मीदवारों की बात कर रहे थे, वो 22 उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करेंगे। 4 उम्मीदवारों की ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो मुकाबला साफ साफ कांग्रेस और बीजेपी में नजर आ रहा है। कोडाराम भी अपनी जीत की बात कर रहे हैं, सत्येंद्र सिंह भी कर रहे हैं। आदमपुर के लोगों का मिजाज क्या लगा आपको? देखिए नासिर, बिल्कुल जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन हमने सभी प्रत्याशियों से बयान लिए थे, तो सभी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। मुख्य रूप से 4 जो उम्मीदवार हैं, इनेलो पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, भाजपा के और कांग्रेस के, चारों अपनी जीत का दावा कर रहे थे और मार्जिन भी बता रहे थे। जयप्रकाश कह रहे थे कि 20,000 वोटों से उनकी जीत हो रही है। इसी तरह कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे थे कि हम भी 15 से 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। जो इनेलो के प्रत्याशी है कोडाराम, उन्होंने भी कहा कि मैं भी 10 से 15,000 के बीच में मैं जीत रहा हूं। तो सभी अपना अपना मार्जिन भी बता रहे थे। लेकिन जैसे हमारे सहयोगी ने बताया था कि अभी जो सदलपुर गांव है, क्योंकि सदलपुर गांव मैं भी वहां पर गया था, मैंने भी वहां दौरा किया था, और जहां मतगणना वहां पर जहां केंद्र था जहां पर वोटिंग चल रही थी, वहां वो बिश्नोई समाज जो है सबसे ज्यादा सदलपुर गांव में रहते हैं और वहां पर कुलदीप बिश्नोई का खासा दबदबा है। और खारा बरवाला की बात करें या फिर कोहली की बात करें, आदमपुर मंडी की बात करें, ये जो वो क्षेत्र हैं जहां पर कुलदीप बिश्नोई का दबदबा है और कहीं ना कहीं जरूर वहां से मार्जिन जरूर लेकर के कुलदीप बिश्नोई निकल के आएंगे। लेकिन जब आगे जिस तरह से जयप्रकाश का जहां जाट बहुमूल्य क्षेत्र है वहां पर जयप्रकाश का ज्यादा वोट बैंक है, तो इसी तरीके से अब रुझान जैसे जैसे अब फर्स्ट राउंड में ही कुछ पता लगे, क्योंकि बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर का जब उसके बाद वोटिंग जब शुरू होगी ईवीएम मशीन की, तो उसमें असली नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार जो 54 साल का रिकॉर्ड है, क्योंकि 1968 से और अब तक की बात करें 2022 तक कुलदीप भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है। 9 बार जो है स्वर्गीय भजनलाल वहां से जीते हैं, 1 बार जो है जसमा देवी उनकी पत्नी जीती है, 4 बार कुलदीप बिश्नोई जीते हैं, और अब तीसरी पीढ़ी जो कि भव्य बिश्नोई। लगातार विरासत की बात चली आ रही है कि विरासत जो है आदमपुर की जारी रहेगी। अब आज वो दिन साफ हो जाएगा कि अगर उनकी विरासत जो पिछले 54 साल से लगातार चली आ रही है वो बचती है नहीं। जी, और हम चर्चा करते रहेंगे। 40 सेकंड, 35 से 40 सेकंड में जल्द लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद आदमपुर की तमाम अपडेट के साथ। ना 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 बस किराया मेरा जब से आधा हुआ, खर्च हुआ कम काम ज्यादा हुआ। तेरा वोट भाजपा क्या ये वादा रहा। ओ जी, इंसान जब दिल से खुश होता है ना तभी गुनगुनाता है। डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के लिए बस किराया कर दिया आधा, तभी तो हिमाचल की महिलाओं ने ठान लिया है रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा लाएंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। और इस वक्त की एक और अहम खबर आदमपुर उपचुनाव की मतगणना को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। सारे के सारे उम्मीदवार पहुंच चुके हैं मतगणना केंद्र पर और ईवीएम की मतगणना जारी है। ईवीएम पर काउंटिंग जारी है। मतगणना सेंटर के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, वहां का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले खबरें अभी तक पर अपडेट। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत छोटे छोटे ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट से हम आपको ये तस्वीरें देखिए, ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक पर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 4 उम्मीदवार बैठे हुए पास पास, सभी उम्मीदवार आसपास बैठे हुए। भव्य बिश्नोई, कोडाराम, जयप्रकाश, सत्येंद्र सिंह और जो भी लोग चुनाव के मैदान में थे, जो भी लोग चुनाव के मैदान में थे। इसके अलावा उनके साथ साथ उनके एक एक दो दो लोग जो साथ में होते हैं वो, और ये सबके सामने मतगणना चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव वीडियो मतगणना केंद्र के अंदर की कि किस तरह का माहौल है, दिल की धड़कनें
तेज होंगी धीरे धीरे, खुशियां चेहरों पर नजर आएंगी। हर राउंड के बाद किसी को मायूसी मिलेगी, किसी को खुशी मिलेगी। हर राउंड जीत और हार के दावों के पुख्ता बयानात को बरकरार रखने में आगे रहेगा। तो इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर मतगणना केंद्र के अंदर की वीडियो, सभी उम्मीदवार पास पास बैठे हुए हैं। बातचीत भी होती है आपस में, क्योंकि राजनीति में कोई जब बिल्कुल ही दिल ना मिले तो अलग बात है, वरना सब साथ में होते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो जादौन जी एक एक करके मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी और जादौन जी भी जुड़े हुए हैं। जादौन जी, अब मुकाबला साफ साफ यही नजर आ रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच है। हालांकि पहले रुझान, दूसरे रुझान, तीसरे रुझान के बाद और क्लियर हो जाएगा, यही माने या सभी को हम एक लेकर चले कि नहीं जी चारों उम्मीदवार हैं, कोई भी कुछ कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मुकाबला तो वहाँ कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही दिखाई दे रहा था जी। और धरातल पर भी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, आम मतदाताओं से, विभिन्न जाति वर्ग के लोगों से, तो उनका भी ये कहना था कि इस बार जो है मतलब केक वाक नहीं है। मतलब ये भजनलाल परिवार के जो भी हैं उत्तराधिकारी, उनको लिए बहुत आसान नहीं है रास्ता, वो कड़े मुकाबले में है, फैसला कुछ भी हो सकता है। और फील्ड के रिपोर्टर्स से आपने अभी बातचीत की है तो उनका भी यही कहना था कि किस तरह से जो है वहाँ मतदाताओं का कहना था। और ये भी आपने बताया, रिपोर्टर्स ने बताया है कि जो बिश्नोई बहुल गांव है, सदलपुर का बताया, और वो बताया वहाँ भी जेपी ने अपनी जगह बनाई है और बढ़त ली है। चाहे वो बढ़त उनकी है, आगे है वो, लेकिन सवाल ये है कि जेपी को भी अगर वहाँ ठीक ठाक परसेंटेज में वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब वो मुकाबले में एक सैंपल टेस्ट ही हो गया। अभी मतगणना की शुरुआत में ही सैंपल टेस्ट हो चुका है कि आगे पूरे 13 राउंड में कड़े मुकाबले से गुजरना है। तो ये जो दावे चल रहे थे, अभी एक अखबार की खबर थी कल परसों में ही कि जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं लेकिन लड्डुओं का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया। अच्छा, हाँ, ये थोड़ी खबर जो है आपको हंसाने वाली लग सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा जो है सार भी छुपा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी मजेदार और बड़ी बहुत अहम बात होती है सर, कि अभी मैं बता दूं, जादौन साहब बता रहे हैं कि उन्होंने पढ़ा किसी अखबार में कि जीत का दावा सभी कर रहे हैं लेकिन इस बार लड्डुओं का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि ये भी देखा गया है कई बार कि बड़ी बड़ी मात्रा में लड्डू कई किलो, 100 किलो, 200 किलो बनवा लिए जाते हैं और वो रखे के रखे रह जाते हैं। पंजाब में तो यही हुआ था, पंजाब में यही हुआ था और कई बार हुआ है। तो इसलिए मुकाबला कड़ा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि भाई बाद में मंगा लेंगे जल्दी जल्दी मिठाई। गुलशन, क्या कहेंगे? जीत का दावा सभी कर रहे हैं लेकिन लड्डुओं का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया है। देखिए नासिर, बिल्कुल जिस दिन वोटों की गिनती शुरू होती है उस दिन हलवाई बुक हो जाते हैं और जितनी भी हलवाइयों की दुकान है उनको ऑर्डर दे दिए जाते हैं कि हमारे 500 किलो जो लड्डू है वो तैयार रखना या बर्फी तैयार करना। मैं आता हूं गुलशन आपके पास। विकास हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। और जी विकास। अब मैं नासिर इसी बात को बढ़ा रहा था। रात को हमने लाइव किया था खबरें अभी तक पर कुलदीप बिश्नोई की दुकान से, और वहां पर हमने बात की थी तो पता चला कि लड्डुओं का ऑर्डर कुलदीप जी की तरफ से दे दिया गया है। अच्छा, कितने किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है? हाँ। जब मेरी वहां बात हो रही थी उन्होंने कहा कि ऑर्डर दे दिया गया है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। लेकिन अभी जो बात चल रही थी नासिर, बीच में रह गई वो। यहाँ ऐसा नहीं है कि शुरुआत के जैसा कई जगह होता है कि एक हवा सी चलती है, 4-5 राउंड में चीजें क्लियर हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, अगर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को अगर 10 राउंड तक 5, 7 या 8 या 10 हजार के नीचे अगर उनको लीड मिलती है, यानी कि इतनी बढ़त वो रखते हैं, तो उनके लिए आखिरी 12वें और 13वें राउंड में बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 12वां और जो 13वां राउंड है उसमें टोटल 9 गांव हैं। अच्छा। और उन 9 गांव में बालसमंद गांव शामिल है, बालसमंद शामिल है। और बालसमंद हर बार दिशा दशा दोनों तय करता है किसी भी इलेक्शन की। तो आश्वस्त नहीं होंगे जब अगर इनको 10 हजार से कम लीड रहती है तो।
और सिर्फ उन 9 गांव में एक गांव ऐसा है चौधरी वाली, जिस गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जीत कर निकल सकते हैं। बाकी के जो सभी गांव हैं, 8 गांव हैं, वहां पर बहुत तगड़ा मुकाबला है और कुछ गांव में जयप्रकाश 400-500 से ज्यादा की लीड ले सकते हैं। तो आखिरी 13वें राउंड तक दर्शकों को खबरें अभी तक के साथ रहना पड़ेगा। पहले नहीं ये डिसाइड कर सकते कि 5, 6 या 7 राउंड के बाद कि बीजेपी जीत गई है या जयप्रकाश जीत गए हैं। आखिरी राउंड तय करेगा जीत का मार्जिन भी, और जीत हार किसकी होती है ये भी आखिरी राउंड ही तय करेगा। अब थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी देर में 5-4 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे नासिर, और सबसे पहले खबरें अभी तक के ऊपर हम दर्शकों को वो आंकड़े बताएंगे कि पहले राउंड में किसको कितने मत मिले हैं और कौन आगे चल रहा है। तो ये बहुत अहम बात गुलशन और जादौन जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन गुलशन की मुकाबला वाकई में बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा मुकाबला है। इस पर हम बात कर रहे थे, वो एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वैसे बात हो सकती है कि मिठाई का ऑर्डर देना, लड्डुओं का ऑर्डर देना, तो वो दे दिया कुलदीप बिश्नोई ने, लेकिन अब क्या पता रखे रह जाए और क्या पता काम में आ जाए, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुलशन, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला रहा आदमपुर का। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बात को कह दिया जाए कि भाई आंख बंद करके लोग वोट डालने, लोग आंख बंद करके नहीं डालते, अब वोट सोच समझ कर डालते हैं। देखिए नासिर, बिल्कुल ये आदमपुर का जो उपचुनाव है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये कहीं ना कहीं साख जो है, जिस तरीके से, क्योंकि भजन लाल खुद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज उनके पोते जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, बड़ौदा उपचुनाव हुआ, इलाहाबाद उपचुनाव हुआ, वहाँ इतनी ज़्यादा जो है दिलचस्पी लोगों में नहीं थी, इतना ज़्यादा हमने वहाँ के वोटरों में भी देखा कि ज़्यादा जो है माहौल नहीं था, क्योंकि अभय चौटाला जब इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो एक तरफा ऐसा लग रहा था कि क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया था। इसी तरह अगर बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, जब वहाँ पर जो है विधायक, और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम खबर काउंटिंग सेंटर से, एक बड़ी खबर इस वक्त रुझान की बात की जाए। पहला रुझान, शुरुआती रुझान में भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। एक अहम खबर, शुरुआती रुझान में भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। जो पहला अभी राउंड चल रहा है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। और जिस तरह से विकास बता रहे थे कि एक एक राउंड की बहुत अहमियत होगी और आखिरी राउंड तक हार जीत का फैसला होगा। जादौन साहब, ऐसा होता है कई बार कि मान लीजिए कहीं पर 14 राउंड है, 13 राउंड है, तो फिर 9-10 राउंड के बाद लोग ये समझ लेते हैं कि भाई अब जीत तय हो गई, खुशियां मनाना शुरू हो चुका है। लेकिन एक संक्षेप में आपकी एक प्रतिक्रिया कि विकास, हमारे संवाददाता बता रहे थे, फील्ड से एक एक जानकारी दे रहे थे कि एक एक राउंड पर नजर रखनी होगी, आखिरी राउंड तक धड़कनें कम और ज्यादा होती रहेंगी प्रत्याशियों की और उनके समर्थकों की। मुकाबले में तो हर राउंड पर नजर रखनी होगी। अगर मार्जिन कम है तो कोई भी दूसरा राउंड, आगे का राउंड जो है पासा पलट सकता है। तो लगातार जो है हर राउंड पर नजर रखनी होगी और यही इस बात का प्रमाण है कि कड़ा मुकाबला है, आसान नहीं है। चाहे वो एक बार जीत के निकल जाए किसी तरह से, लेकिन सांसें थमती हुई दिखाई देंगी, लगेगा कि कहीं ना कहीं कड़ी टूट रही है, कि पिछड़ रहे हैं। तो ये फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, जो 13 राउंड में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और हार जीत किसी की भी हो पर कम वोटों से होगी और मार्जिन जो है, बढ़त बहुत बड़ी बढ़त नहीं होगी कि 2-4 राउंड रह भी गए तो ठीक है, हम कितना कवर कर पाएंगे। इस तरह की लापरवाही की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। विकास, शुरुआत में जो रुझान आ रहे हैं, क्या ये पहले से ही इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा ही होना है कि भव्य बिश्नोई आगे चलेंगे? और आप एक बार फिर से बताएं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बार, 1 मिनट में विकास थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बता देंगे कि किस तरह से स्थिति रहने वाली अभी के रुझान को लेकर। जी
नासिर, हम जब सुबह 6:30 बजे से लगे थे तो सबसे पहले हमने यही जिक्र किया था कि शुरुआत में भव्य बिश्नोई को बढ़त मिलेगी। उसका कारण है कि ये जो 4 गांव है, टोटल 6 गांव है पहले राउंड में, उसमें से फ्रांसी और खांसा महाजन ये 2 गांव को छोड़ दें तो बाकी के 4 गांव चबरवाल है, भोडिया बिश्नोईयान, भाणा और सारंगपुर टोटली बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ से जाहिर सी बात है भव्य बिश्नोई को लीड तो मिलनी ही थी। अब खांसा महाजन और फ्रांसी में कैसी टक्कर रहती है, अगर वहां से 100-150 का मार्जिन अगर जेपी ले जाते हैं तो शायद थोड़ा सा वो फ्रेम में आएंगे, लेकिन पहले राउंड के अंदर भव्य बिश्नोई बिल्कुल क्लियर आगे जाएंगे। ये बात हमने सुबह भी जिक्र किया था और अब भी बता रहे हैं। एक बात नासिर मैं और बताता हूँ, बहुत देखिए हैरानी वाली बात है ये। मैं पिछले 2 दिन से मैं लोगों के बीच गया, बैठा, और जब वोटिंग हो रही थी उसी दिन की भी कांग्रेस का जो स्टाल लगा था, आदमपुर शहर की बात करता हूँ, कांग्रेस का जो स्टाल लगा था, बाकायदा रेणुका बिश्नोई ने एक वीडियो भी शेयर किया था। वहां पर कांग्रेस के जो वॉलेंटियर होते हैं ना, वॉलेंटियर जो पर्ची देते हैं लोगों को जो वोट डालने आते हैं, वो वॉलेंटियर उन्होंने यहाँ पर तो जयप्रकाश का वो उनके पास जो वो था एक पर्ची थी, उस पे जयप्रकाश का वो नाम लिखा था, सब कुछ उनको जो दिया जाता है, आईडी दी जाती है, लेकिन वो उसमें से 5-6 लोग वहां पर, अगर 10 लोग थे तो 6-7 लोग वहां पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थन वाले थे। ये कितनी हैरान करती है बात। वो काम तो जयप्रकाश के लिए कर रहे थे, लेकिन वो वोट डलवा रहे थे भव्य बिश्नोई को। ये वो कैमरे के सामने नहीं आए, वरना तो हम ये चीजें दर्शकों को दिखाते, लेकिन हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये चीजें स्पष्ट की। उन्होंने बकायदा अपनी वो आईडी भी दिखाई कि देखिए मैं जयप्रकाश का वॉलेंटियर था, लेकिन मैंने वोट भव्य बिश्नोई को दिलवाए। कई बार चुनाव में होती है कि आप कई बार पार्टियों के प्रति भी आस्था होती है और किसी के व्यक्तिगत रूप से भी किसी की मोहब्बत होती है, लेकिन हाँ, ऐसी चीजें जब एक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो किसी उम्मीदवार को नागवार गुजर सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पहले रुझान के साथ और राउंड पे जो भी चीजें निकलकर सामने आ रही है, तमाम अपडेट के साथ बहुत जल्दी कई बड़ी खबरों के साथ लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद।